नमस्कार दोस्तों। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है और आप सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं तो रुकिए भाई। एक छोटी सी गलती आपको भारी कानूनी मुसीबत में डाल सकती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीए के बाद क्या होता है और सेटलमेंट के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप बैंक की रिकवरी से बच सके। एनपीए क्या होता है? सबसे पहले समझें कि एनपीए मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक जब आप लगातार 3 महीने तक ईएमआई नहीं भरते तो बैंक आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या एनपीए के बाद ईएमआई भरना चाहिए। इसका सीधा जवाब है और ढंग से समझे कि एनपीए के बाद बैंक का रुख बदल जाता है और वह लीगल एक्शन यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो समझो, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। सेटलमेंट के वक्त लोग सबसे बड़ी गलती लीगल सीक्वेंस को नजरअंदाज करने की करते हैं। आपको पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट सिस्टम 25 के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका ईसीएस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस बाउंस होता है तो बैंक आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। कोटक, आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसे बड़े बैंक्स ईसीएस बाउंस पर भारी पेनल्टी चार्ज करते हैं। चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस के नए नियम आपके सेटलमेंट प्रोसेस को और मुश्किल में डाल सकते हैं। अगला सेक्शन है डीलिंग विद रिकवरी एजेंट्स एंड हरासमेंट्स। रिकवरी एजेंट के फोन कॉल और होम विजिट से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वह आपको हरास करते हैं तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करें। आपके पास कानूनी अधिकार है। कोई भी एजेंट बिना बताए घर नहीं आ सकता, फिजिकली आपके साथ मार पिटाई या बदतमीजी नहीं कर सकता, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आरबीआई ने बैंक को सख्ती के नियम मानने को कहा है और आप बैंक पर केस भी कर सकते हो। अगला सेक्शन सेटलमेंट एंड एक्सपर्ट एडवाइस। सेटलमेंट तभी करें जब आपके पास सही पेपर वर्क हो। आधे अधूरे सेटलमेंट आपको फ्यूचर में फिर से रिकवरी में डाल सकते हैं। सरकारी मुद्रा लोन बिना कोलेक्ट्रल के 20 लाख तक मिलते हैं जैसे फायदे भी रहे हैं। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट हो चुके हो, सेटलमेंट प्रोसेस को ध्यान से समझना होगा। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। सावधान रहें, अपने अधिकारों को जाने। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी जरूरतमंद को भेजें। धन्यवाद दोस्तों।